हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देखिए, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, और उसके बाद इसमें कह रहा है सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0 के है। इसको हम कंपेयर कर दें पहले इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। अब a का वैल्यू इसमें क्या है 2 है, b का वैल्यू क्या है k है, c का वैल्यू 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करिए, b का वैल्यू k है तो k² माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 3, तो k² हाँ माइनस 4 2 8 8 3 24, इतना आ गया। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि d इक्वल 0 के कब, बताइए कौन से कंडीशन में d इक्वल 0 के होता है, बताइए d इक्वल 0 किस कंडीशन में होता है। टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स के कंपेरिजन में कंडीशन में डी इक्वल 0 के। तो यहाँ पे अगर हम k² माइनस 24 इक्वल 0 के कर दें, एक के कंडीशन है। अब देखिए, अगर हम इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं k² इक्वल 24। हाँ, अब अगर हम इसके रूट को इसके स्क्वायर को हटाना चाहें, इसके स्क्वायर को हटाना चाहें तो रूट लगा दें बोथ साइड। अब ये रूट जो है इसको कैंसिल कर देगा, तो k इक्वल हो जाएगा रूट 24 के। k इक्वल किसके हो जाएगा रूट 24 का। अब रूट 24 का फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टर्स 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, यहाँ पुट कर दीजिए k इक्वल रूट 2 2 2 3। हाँ, अब स्क्वायर में कितने सेट बैठता है 2 का, तो एक सेट बैठ गया वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकते हैं के 2√6 के 2√6 के। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं साइन। ये हमारा आंसर है, पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे, इसमें 2 पार्ट्स हैं। देखिए kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 के, ये हमारा वैल्यू है। कंपेयर कर दीजिए इसको भी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। तो यहाँ पे a बराबर k के,
बी बराबर एक्स माइनस 2 के। बताइए क्या होगा इसमें बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 6 के। बताइए बताइए बी का वैल्यू हम क्या लिखे, बोलिए। बताइए बी का वैल्यू क्या यहाँ लिखा जाएगा, -2 के। बी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, -2 के लिखा जाएगा। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में रख दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर -4, ए का वैल्यू k, सी का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k, यहाँ पे हाँ k स्क्वायर -24k, इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल रूट डी इक्वल 0 के। तो 4k स्क्वायर -24k इक्वल 0 के। तो यहाँ हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल 24k के। अब बताइए इसको हम क्या और कर सकते हैं, इसको बताइए आगे। कहीं क्या कर सकते हैं इसको, ऐसे तो अब सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हम अभी ऐसे ही लिखे। अब बताइए इसमें कॉमन क्या ले लें, 4k अगर हम कॉमन ले लें तो k -4 6 जा 24 इक्वल 0 के। तो 4k इक्वल 0 और एक k इक्वल 6 के, क्योंकि इधर जाएगा तो k इक्वल 6 हो जाएगा। तो एक तो आपका k का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि 4k बराबर 0 के, तो k बराबर हो जाएगा 0/4 के। तो आ जाएगा k बराबर 0/4 के, तो आंसर आ जाएगा k बराबर 0 के। अब यहाँ पे k बराबर 6 के, इसमें दो कंडीशन बन रहा है। देखिए अगर k बराबर 0 के है, वेन k बराबर 0 के, जब k बराबर 0 के हैगा तो टर्म्स एक्स स्क्वायर इक्वेशंस नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर एंड एक्स, मतलब अगर k इक्वल 0 के हो गया तब क्वेश्चन नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर एंड एक्स के टर्म में, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें therefore that they have two equal roots हो जाएगा only 6। यही इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स ऑल।